नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में एक बड़ा सुधार करते हुए नई यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई योजना के तहत केंद्र कर्मचारियों को नए फायदे मिलने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारी पहले से चल रही न्यू पेंशन स्कीम या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं यूपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी। यह बात कर्मचारी की सर्विस के समय पर डिपेंड करेगी। यदि 25 साल की सर्विस हो गई है तो आखिरी 12 महीने की जो सैलरी है उसके एवरेज बेसिक पे का 50% पैसा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यदि 25 साल से कम और 10 साल से अधिक का समय हुआ है तब पेंशन की रकम सर्विस के सालों के हिसाब से तय की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। आइए यूपीएस, एमपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और उनके प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। 1 जनवरी 2004 को एमपीएस ने ओपीएस की जगह ले ली। 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारी को एमपीएस के तहत रखा गया था। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। अब जान लेते हैं यूपीएस के बारे में। तो बता दें, यह ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम के भी कुछ फायदे होंगे। इसमें पेंशन राशि के रूप में रिटायर कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले नौकरी आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली इनकी बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा। आमतौर पर इसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा जिन्होंने 25 साल तक की नौकरी पूरी की है। नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी दी गई है। इसमें कम वेतन वाले कर्मचारियों को अभी रिटायरमेंट के बाद महंगाई और वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। हालांकि यह फायदा तभी मिलेगा जब सर्विस में 10 साल पूरे हो जाएंगे। अगर 10 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है तो यह फायदा नहीं मिलेगा। अब जान लेते हैं कि यूपीएस पिछले स्कीम से कितनी बेहतर है। पिछली पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता था और सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती थी, जबकि नई स्कीम में कर्मचारी तो अपनी बेसिक सैलरी का 10% ही कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18% कंट्रीब्यूट करेगी। कुल मिलाकर यूपीएस के तहत कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, यानी महंगाई के हिसाब से डेयरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा। मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।